हाय दोस्तों, एडवांस जावा के ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्किंग विद सेशन वेरिएबल। तो मैं आपको बताऊं कि सेशन वेरिएबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और खास तौर से ये जितना मैं बता रहा हूं शायद मेरे बताने में उतनी चीजें ट्रांसफर नहीं हो पाएंगी जितना ये इंपॉर्टेंट है। कल को अगर आप एक प्रोजेक्ट करेंगे तो उस प्रोजेक्ट में आप देखेंगे कि सेशन का भर भर के इस्तेमाल होता है। तो मैं एक छोटा सा ही डेमो यहाँ पे आपको सेशन का दे पाऊंगा, खूब ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, है ना। और ये बहुत ही ध्यान से आपकी तवज्जो के साथ में इसको समझना होगा, क्योंकि ये है बहुत छोटी सी चीज, इट इज नॉट अ वेरी बिग डील, लेकिन ये प्रोजेक्ट में इतने बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल होता है कि आप जब कभी करेंगे तब आप मुझे याद करेंगे कि सर कुछ कह रहे थे। ठीक है, तो क्या होता है सेशन वेरिएबल? तो सेशन वेरिएबल का जो मेन काम होता है दैट इज यूज्ड फॉर शेयरिंग द वैल्यू अक्रॉस द वेब पेजेज ऑफ द वेबसाइट। मतलब अगर एक पेज से दूसरे पेज पे, नॉट ओनली एक 1 to 2, मतलब एक पेज से किसी भी पेज पे अगर वैल्यूज को आपको शेयर करना हो तो आप वहां पे सेशन वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेशन वेरिएबल का काम क्या होता है? सेशन वेरिएबल का काम होता है ऑथेंटिकेशन के लिए, ऑथराइजेशन के लिए। ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए का क्या मतलब है मैं भी आपको थोड़ी देर में एग्जांपल के द्वारा करके बताऊंगा। सेशन को बनाने के लिए क्या किया जाता है? सेशन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया होता है, तो सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट नाम से हमारा सेशन वेरिएबल बनता है। इसका सिंटैक्स आप देख रहे हैं, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, यहाँ पे वेरिएबल का नाम और दूसरा आर्गुमेंट उसकी वैल्यू होता है। और अगर हमें सेशन वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करना होता है तो गेट एट्रीब्यूट नाम से हम उसको सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट से उसको एक्सेस कर लेते हैं। अब इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए मैंने बताया आपको कि पहले आप एक पूरा सीन के साथ हम लोग समझेंगे, तब इसका आपको काम समझ में आएगा। मान लीजिए कि आपने एक टेबल बना लिया डेटाबेस के अंदर यूएसआर नाम से, और इसके अंदर दो फील्ड हैं, यूजर नेम और पासवर्ड। मतलब हम इस टेबल के अंदर करना क्या चाहते हैं कि हम इस टेबल के अंदर जितने भी हमारे वेबसाइट के यूजर्स हैं, जिनको हम समझ रहे हैं कि हमारी वेबसाइट को यूज करना चाहेंगे, उनको हम यहाँ पर स्टोर करके रख दे रहे हैं। तो एक यूजर नेम, यहाँ पासवर्ड दे दिया। तो आप देख सकते हैं मैंने एक टेबल बना लिया, क्रिएट टेबल यूजर यूएसआर, यू नेम और पासवर्ड हमारी दो फील्ड हैं, यू नेम हमारी प्राइमरी की है। तो इसको मैं एज इट इज कॉपी करके ऑरेकल के अंदर ले जाकर के चिपका दे रहा हूँ। ठीक है, आपको पता ही है कि इसमें कोई बहुत दिक्कत है नहीं। तो सिंपल आप ऑरेकल के अंदर ले जाकर के आप इसको चिपका दीजिए। आपने इसे रन करा दिया, ये हो गया आपका। फिर आपको क्या करना है? इंसर्ट 5 यूजर नेम एंड पासवर्ड इनटू इट। मतलब आप क्या करिए कि 5 यूजर नेम और पासवर्ड इंसर्ट कर दीजिए। तो एक यहाँ से अनुज और अनुज मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, टेबल बन गई हमारी। अब ये 5 हमें रिकॉर्ड इनपुट करने, अनुज अनुज कर दिया। मान लीजिए हमने नाम दिया, दोनों का एक ही नाम कर दे रहे हैं जिससे मुझे याद रखने में आसानी हो, कमल और कमल। ठीक है, मान लीजिए कि अंशु और अंशु, और मैंने यहाँ पे 3 हो गए मेरे ख्याल से, एक और दे देते हैं धनंजय, और पासवर्ड भी मैं देता हूँ धनंजय। 4 ही बहुत है, चलिए 4 ही कर देते हैं। ठीक, इसका मतलब है कि हमारे 4, हमारी वेबसाइट की अगर आप देखें तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूएसआर टेबल में 4 रिकॉर्ड हैं। पहला यूजर है अनुज, दूसरा है कमल, तीसरा है अंशु, चौथा है धनंजय। ठीक है, मतलब ये हमारे 4 यूजर्स हैं जो वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। अब तक आपने जितने भी लॉगिन पेज बनाए हैं वो सारे लॉगिन पेज आपने बनाए होंगे कैसे? आपने स्टैटिक पेजेस बनाए होंगे, है ना। आज हम आपको लॉगिन पेज बनाना कैसा सिखा रहे हैं? डायनेमिक, मतलब जो डेटाबेस से उठा करके लेकर के जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अब यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा है सेशन डेमो नाम से। अभी मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ एक काम किया है, लाइब्रेरी में जाके जार फाइल को ऐड किया है। तो आपको पता ही है कि OJDBC 14 जार को ऐड कैसे किया जाता है, आपको पता है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक पेज बनाया जिस पेज का नाम इंडेक्स है। पहले पेज का नाम हमेशा इंडेक्स करते हैं जो हमारा लॉगिन पेज होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बनना है कि एक पेज हमारा और बनाइए जिसका नाम हम रखते हैं होम पेज। ठीक है, अब खूब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मैं आपको ऑथेंटिकेशन भी समझाऊंगा कि ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब है। तो इंडेक्स पेज को हम क्या बनाना चाहते हैं? ये जो फालतू का कोड है आप चाहें तो इसको हटा दीजिए। यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं? यहाँ पे हम लॉगिन विंडो को बनाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि क्या करना होता है। यहाँ पर आप आइए, इंपोर्ट करिए java.sql.star। ठीक है, यहाँ पे करना क्या है आपको? जैसे आपने यहाँ पे किया, एक आपने फॉर्म लिया, मेथड आप चाहें तो कर दें क्या, पोस्ट। मैं यूजर नेम पासवर्ड को नहीं शो कराना चाहता हूँ, और एक्शन इक्वल टू हो जाएगा हमारा ब्लैंक। ठीक है,
थोड़ी डिजाइनिंग के लिए आपको पता ही है कि टीआर के अंदर क्या लगेगा, ये टीआर है और टीआर बंद नहीं हुआ भाई, क्या बात है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई क्या। उसके बाद आपको यहाँ पे बनाना है टीडी, और फिर टीडी के लिए आपको यहाँ पर ये टीडी आपका बंद हो जाएगा। सब कुछ तो मैं ठीक कर रहा हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं किया, अभी तक तो नहीं लग रहा है। चलिए, टीडी को मैंने बंद किया और यहाँ पे लगा दिया मैंने स्टाइल बैकग्राउंड कलर मैरून और कलर हमारी वाइट। ठीक है, हमने कहा लॉगिन विंडो। ठीक है, फिर एक टीआर बनाया हमने। इस टीआर के अंदर जो हमारी ये बनने वाली है, पहले में हम मानने वाले हैं क्या, यूजर का नाम। ठीक है, तो ये आप मान लीजिए यहाँ पे यूजर का नाम, और टीडी को यहाँ पे बंद कर दीजिए। और दूसरी कॉलम के अंदर हमने क्या दे दिया, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट नेम इक्वल टू, इसका नाम आप क्या कर दीजिए, इसका नाम कर दीजिए आप T1, और रिक्वायर्ड कर दीजिए कि देना जरूरी है। ठीक है, ये हो गया आपका, ये टीडी को बंद कर दिया आपने। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि एक तो हमारे पास बन गया, तो एक यूजर नेम के लिए बन गया। सेम ऐसे ही आपको क्या बनाना है, आपको पासवर्ड ही बनाना है। तो आप यहाँ पे आइए, मैं इसी को कॉपी एंड पेस्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे हो गया क्या, पासवर्ड, ये हो गया आपका। यहाँ पे टेक्स्ट की जगह क्या हो जाएगा, पासवर्ड, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा T2। चाहे तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगे, इसके लिए आप चाहें तो इसकी साइज भी कर सकते हैं। साइज मान लीजिए हमने इसकी कहा कि 40 पिक्सल, और इसकी साइज हमने कहा कि पासवर्ड थोड़ा छोटा होगा, तो हमने कहा कि इसकी साइज मान लेते हैं 25 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा और सजाना चाहें, अच्छा इसीलिए दिक्कत कर रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे टेबल को लिखना ही भूल गया हूँ। टेबल विद इक्वल टू 600 पिक्सल, और अलाइनमेंट मान लीजिए आपने दे दिया सेंटर, और बॉर्डर को मान लीजिए आपने कर दिया 2। मैं बिना टेबल को लिखे मैं सीधा लिख रहा था, इसलिए ये बार बार सपोर्ट नहीं कर रहा था वही मैं। ठीक है, ये देखिए, तो ये डिज़ाइन आपकी लगभग तैयार है। अब यहाँ पे आप चाहें तो एक टीआर बना लीजिए, यहाँ टीआर के अंदर ये आपकी टीडी बन जाएगी, और यहाँ पे एक बटन बन जाएगी आपकी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इनपुट टाइप इक्वल टू, आपने यहाँ पे कर दिया सबमिट वैल्यू, इसके ऊपर क्या लिखा रहे, इसके ऊपर लिखा रहे लॉगिन, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है मान लीजिए B1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप इसको चेक भी करना चाहें तो आपकी लॉगिन बटन का यूजर इंटरफेस तैयार है। अब लॉगिन कराना बाकी है। ठीक है, तो आप यू कैन चेक इट आउट। ये लॉगिन का यूजर इंटरफेस तैयार है, लॉगिन, यूजर नेम, पासवर्ड। इसको थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हमने कॉल स्पैन नहीं किया था इसलिए नाराज है, तो इसको सही कर लीजिए। कॉल स्पैन कितना कर दीजिए, 2 कर दीजिए। आप देखिए इसको, ये देखिए, तो आपकी लॉगिन विंडो आप तैयार है आपके सामने। आजा भाई, कहाँ टक गया। ठीक है, लॉगिन विंडो तैयार है, यूजर नेम पासवर्ड आप यहाँ पे लॉगिन पे दें और आपका होम पेज पे चला जाए। ठीक है, तो होम पेज पे भी हम क्या कर रहे हैं कि जितने फालतू कोड है, इस फालतू कोड को आप हटा दीजिए। यहाँ पर सिंपली आप हेड रख सकते हैं, हेड को हटा दीजिए, बॉडी हटा दीजिए, और हमने अभी कुछ भी नहीं किया, हमने सिंपली किया, यहाँ पे हमने मैसेज दे दिया वेलकम, वेलकम बोला। वेलकम के आगे भी हम नाम प्रिंट कराएंगे किसने लॉगिन करी है। ठीक है, तो करना क्या है, अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे टीआर के अंदर आप आ जाइए, टीडी कॉल स्पैन 2 कर दीजिए। यहाँ पे हम कोड लिखना चाह रहे हैं, और यहाँ पर आप सर्वर साइड कोड आप स्टार्ट करिए। ठीक है, तो सर्वर साइड कोड स्टार्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, हमने कहा कि भाई काम तभी हो जब बटन पे क्लिक करें। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर क्या, हमारा बटन 1 नॉट इक्वल टू क्या हो, नल हो। जब बटन पे क्लिक करें तभी काम हो। काम क्या हो, आप इसको सीधा ट्राई कैच के अंदर डालिए, और आपको पता है कि जब ट्राई कैच के अंदर आप लिखते हैं तो यहाँ पर आपको कैच लिखना पड़ता है, और यहाँ पर हो जाएगा एक्सेप्शन ई, और यहाँ पर हो जाएगा आपको आउट डॉट println ई डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, ये हो गया आपका।
अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको एक कनेक्शन बनाना है, कनेक्शन कॉन इक्वल टू, या पहले क्या लिखना होता है, क्लास डॉट फॉर नेम। चूंकि इस बार तो बीन मैं यहाँ यूज नहीं कर रहा हूँ, तब क्या करेंगे हम लोग, क्लास डॉट फॉर नेम क्या होता है, ऑरेकल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर डॉट ऑरेकल ड्राइवर, ये होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, उसके बाद आपका होता है क्लास डॉट फॉर नेम। तो जब यहाँ पे करेंगे क्या, कनेक्शन कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, यहाँ पे लिखा जाता है JDBC कोलन ऑरेकल कोलन थिन कोलन @ localhost कोलन 1521 कोलन XE, ये हो गया आपका डबल कोट्स बंद, और फिर यूजर का नाम हमारे क्या है, सिस्टम, और फिर पासवर्ड क्या है हमारे ऑरेकल का, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, JDBC कोलन ऑरेकल कोलन थिन @ localhost 1521 XE, मेरे ख्याल से ठीक लिखा हुआ है, आप चाहें तो एक बार इसे चेक कर सकते हैं। तो हमने क्लास डॉट फॉर नेम कनेक्शन कॉन हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, एक बार चेक कर लें कि कनेक्टेड है कि नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे आउट डॉट प्रिंटलन करके चेक कर लूँ इसको कनेक्टेड, तो आइए देख लेते हैं, अदरवाइज फिर बाद में दिक्कत करेगा तो समस्या होगी। तो ये हमने एक बार इसको यहाँ पर रिफ्रेश कर लिया अपने पेज को। ठीक है, और अभी चूंकि मैं यहाँ पे कुछ भी दे दूँ, टेस्ट दे दूँ, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है तो देना जरूरी है। लॉगिन पे क्लिक करने पे कनेक्टेड लिख के आ जाए तो इसका मतलब सब ठीक है। देखिए लिख के आ गया, मतलब सब ठीक है। अब आइए, अब आपको करना क्या है, अब यहाँ पे लीजिए आप स्ट्रिंग यूजर का नाम कहाँ पे है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर है। तो आपको पता है कि गेट पैरामीटर टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1 यहाँ पे है। और पासवर्ड कहाँ पे है आपका, पासवर्ड है रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर, आप देख सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर आपका पासवर्ड है। अब यहाँ पे आपने कहा कि भाई अगर नहीं, यहाँ पे तो पहले आप एक SQL बनाइए, आप यहाँ पे स्ट्रिंग एक SQL बना दीजिए। SQL में आप कह सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम क्या था, USR, और आपकी देख सकते हैं यहाँ से आप मैच कर लीजिए, टेबल का नाम क्या था USR, फील्ड का नाम क्या था UNAME, और पास WD, इन दोनों को देख लीजिए आप। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर कहा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम USR वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू डबल कोट प्लस, नहीं सिंगल कोट डबल कोट प्लस, वेरिएबल का नाम क्या है यूजर नेम प्लस डबल कोट सिंगल कोट, एंड पास WD इज इक्वल टू क्या है, सिंगल कोट डबल कोट प्लस वेरिएबल का नाम क्या है PW प्लस डबल कोट सिंगल कोट। ये हो गया आपका, ये हमने SQL लिख लिया। अब SQL को क्या करना है, अब आपको जैसे ही आप यहाँ पर स्टेटमेंट बनाते हैं तो स्टेटमेंट का एक ऑब्जेक्ट बनेगा st=con डॉट, आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट स्टेटमेंट, ये बनेगा आपका। फिर यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पर हमने कहा कि रिजल्ट सेट का भी एक वेरिएबल जरूरत पड़ेगी, RS=, हमने कहा स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, क्या एग्जीक्यूट कर जाओ, SQL को एग्जीक्यूट कर जाओ। तो अगर इसका मतलब कि हम कह रहे हैं कि अगर इस नाम का यूजर नेम और पासवर्ड अगर हो तब यहाँ पे रिजल्ट सेट के अंदर रिकॉर्ड आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो हमने कहा कि अगर इफ RS.next, मतलब अगर रिकॉर्ड आया है, तो रिकॉर्ड आया है इसका मतलब यूजर नेम है, अगर यूजर नेम है तो हमने कहा कि सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट। ठीक है, यूजर का नाम मान लीजिए हमने कहा कि यूजर नेम, जो भी नाम आप रखना चाहे रख सकते हैं, और यूजर नेम की वैल्यू क्या है, जो यूजर नेम आपने दिया है। और फिर हमने कहा कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट आपने कर दिया कि home.jsp। ठीक है, ये आपने नाम दे दिया पेज का कि आप यहाँ पे चले जाओ। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बात को। ठीक है भाई, नहीं भी हो सकता है, अगर नहीं हो सकता है तो हमने कहा कि out.println। ठीक है, आप चाहें तो थोड़ा सा स्टाइल में अगर आप प्रिंट करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपने कहा div स्टाइल कलर इज इक्वल टू रेड, और ये div को बंद कर दिया। हमने कहा कि इनवैलिड यूजर नेम या क्या है पासवर्ड, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप div को बंद कर दीजिए। ये देखिए, ये हो गया आपका फाइनली।
इसमें यही बात ध्यान रखनी होती है कि कभी भी सिंगल कोट के अंदर डबल कोट नहीं लिखा जाता। देखिए यहाँ गलती कर दिया मैंने, सिंगल कोट के अंदर हमेशा, मतलब डबल कोट के अंदर हमेशा सिंगल कोट लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये सेमीकोलन आपने यहाँ पे लगा दिया। तो अब हमने कहा कि भाई होम पेज पे चले जाओ। अब होम पेज पे हमने एक बात कही कि होम पेज पे चला तो गया। अब जैसे मान लीजिए कि हमने कहा यहाँ पर अगर हमने कुछ भी ऐसा नाम दिया जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जैसे हमने कोई भी ऐसा नाम दिया जो अवेलेबल नहीं है, जैसे हमने कहा कि मान लीजिए यूजर नेम पप्पू और पासवर्ड है पप्पू, ठीक है, तो इस नाम का तो कोई यूजर था नहीं हमारे पास, तो पास WD इनवैलिड आइडेंटिफायर कह रहा है। तो पासवर्ड फील्ड का नाम क्या था भाई साहब, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? पास WD, पास WD तो नाम रखा है, क्या रखा है? पास WD, यूजर का नाम यू नेम और पास WD, यहां तक तो ठीक है। एक मिनट जरा ऑरेकल में चेक कर लें क्या दिक्कत आ रही है। अच्छा, पासवर्ड फील्ड का नाम पूरा पासवर्ड कैसे रख दिया मैंने, चलिए खैर कोई बात नहीं, ये पासवर्ड फील्ड का नाम मैंने पासवर्ड रख दिया, तो इसको यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया पूरा पासवर्ड। ठीक है, एक बार, क्योंकि ऑरेकल में मैंने टेबल को बनाते समय ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे DESCUSR को एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर। जी हाँ, पासवर्ड फील्ड का नाम पासवर्ड है, कोई बात नहीं, पासवर्ड भी कर दिया तो चलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे पासवर्ड को पासवर्ड ही कर दिया। ठीक, चलिए अब मैंने इसको एक बार और रिफ्रेश कर दिया यहाँ पे। तो यूजर नेम मैंने दिया क्या, पप्पू, और पासवर्ड पप्पू कुछ ऐसे दे दिया जो नहीं है। तो लॉगिन करने पे क्या रहा है, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं लॉगिन करता हूं, जैसे मैंने दिया अनुज और पासवर्ड था अनुज, तो लॉगिन किया, अब आप देख सकते हैं कि आप होम पेज पे पहुंच गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक समस्या है जो आपको यहाँ पे समझनी चाहिए कि जैसे हमने अनुज दिया तो अनुज वहां पे पहुंच गया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन समस्या क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमने इसको कॉपी कर लिया, इस URL को, इस पूरे URL को हमने कॉपी कर लिया और इसको हमने यहाँ पर बंद किया, और बंद करने के बाद फिर हमने ब्राउजर को खोला और मान लीजिए कि हमने किसी और ब्राउजर को खोला, हमारे पास शायद फायरफॉक्स भी होगा या किसी और ब्राउजर को, क्रोम होगा क्या, शायद हमारे पास क्रोम होना चाहिए। ओ माय गॉड, मेरे पास कोई और ब्राउजर ही नहीं है, कोई बात नहीं। हमने इसको इस मोड में खोल लिया, हमने iCognito मोड में खोल लिया इसको, मतलब यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने कहा न्यू प्राइवेट विंडो, और यहाँ पे दोबारा हमने URL को पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि होम पेज तो यहाँ फिर से खुल गया। क्या फायदा हुआ भाई, अगर होम पेज सबके लिए एक्सेसिबल है तो फिर लॉगिन का फायदा क्या है? इसका मतलब कि अगर कोई होम पेज को एक्सेस करना चाहे तो उसे हम कहें कि भाई जाओ पहले लॉगिन करके आओ, तब होम पेज पे तुम आ सकते हो, है ना। तो अब आइए होम पेज पे थोड़ा काम कर लिया जाए, जिससे होम पेज भी थोड़ा सा रिच हो जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे हमने एक JSP का यूज किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमने कहा कि अगर, पहली बात तो हमने कहा कि अगर यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग लिया यूजर नेम, हमने कहा कि इसको स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर दिया और कहा कि सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, ठीक है, जिसका नाम यूजर नेम हो, मतलब हमारे वेरिएबल का नाम यूजर नेम था, उसको लो। ठीक है, और उससे भी पहले एक चीज और चेक कर लिया कि यदि सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट यूजर नेम इज इक्वल टू नल, अगर यूजर नेम हमारा नल है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यूजर नेम की वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हुई है। यूजर नेम की वैल्यू कब इनिशियलाइज हो रही थी, यूजर नेम की वैल्यू तब इनिशियलाइज हो रही थी जब यहाँ पर लॉगिन आपका सही हो रहा था। अगर यहाँ पर ये इफ rs डॉट नेक्स्ट नहीं हुआ, इसका मतलब यूजर नेम इनिशियलाइज नहीं हुआ। जब इनिशियलाइज नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि यूजर नेम क्या होगा, नल होगा। जब नल होगा तो हम कह रहे हैं भैया तुम ऐसा करो कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, आप क्या करो, आप भेज दो वापस इसको, किस पे भेज दो, index.jsp पे भेज दो। ठीक है, और अगर मिल जाए, मान लीजिए कि अगर मिल जाए तब क्या करो, मिल जाए तो आप यूजर नेम की वैल्यू को लो और फिर प्रिंट कर डालो out.println क्या, वेलकम, और वेलकम के साथ में प्लस जो भी यूजर का नाम है।
अब आप देखिए ध्यान से, अब थोड़ा होम पेज भी हमारा रीच हो गया। कैसे कर सकते हैं इसको, फिर से हम लोग रन कराते हैं इसको, ठीक है। ये हमने इसको फिर से रन करा दिया इस एप्लीकेशन को, क्लीन एंड बिल्ड, और हमने इसे करा दिया रन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर आपने क्या किया कि अब यूजर नेम पासवर्ड, जैसे मान लीजिए कि यूजर नेम हमने दिया धनंजय और पासवर्ड दिया धनंजय, और लॉगिन पे क्लिक किया। अब यहां पर कहीं कुछ ब्रैकेट की दिक्कत है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं भाई साहब। ये जो कर्ली ब्रैकेट एल्स वाला है ये बंद नहीं है, इसको अब आगे वापस आइए, फिर से धनंजय और धनंजय लॉगिन किया, इसने कहा वेलकम धनंजय, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो लॉगिन करेगा, मतलब अब यहां से डेटाबेस से चेक कर रहा है, जो भी होगा, जैसे यहाँ पे अगर आपने दिया कमल, कमल और पासवर्ड भी कमल ही था, तो आप देख सकते हैं कि वेलकम कमल। और अगर आपने क्या किया, अगर मान लीजिए कि अगर आपने गलती से, जैसे गलती से या कोई जानबूझ के इस यूआरएल को कॉपी कर लेता कि यार हम सीधा होम को एक्सेस कर लेंगे, आप कहीं चले गए, उसने यूआरएल कॉपी कर लिया और किसी और ब्राउजर में उसने उसको खोलने की कोशिश करी, तो जैसे ही ये इसको डालेगा ये सीधा इसको कहाँ भेज देगा, लॉगिन पेज पे। आप देख सकते हैं होम पेज को आप बिना लॉगिन किए एक्सेस नहीं कर सकते। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं क्या, ये जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ये है ऑथेंटिकेशन, कहने का मतलब कि आप सीधा अगर होम पेज को एक्सेस भी करना चाहें तो कहेगा भैया जाओ पहले लॉगिन करके आओ, तब होम पेज पे आप आ सकते हो, बिना लॉगिन किए होम पेज पे आप नहीं आ सकते, ठीक है। तो सेशन का बहुत ही काम है। अभी अथराइजेशन का तो मैंने एग्जांपल नहीं दिया, अथराइजेशन का एग्जांपल जब मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो दूंगा आपको, क्योंकि प्रोजेक्ट में लंबा काम चलेगा अगर आपको अथराइजेशन में समझाने लगा तो हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट में 2-3 बातें करी। एक तो हमने डेटाबेस से चेक करा के यूजर नेम पासवर्ड को दिया कि हमारा यूजर नेम और पासवर्ड कहाँ से चेक हुआ, डेटाबेस से चेक हुआ। अगर यूजर नेम पासवर्ड डेटाबेस में है तो हम होम पेज पे जाएंगे, और होम पेज पे हमने सेशन के थ्रू हमने यूजर नेम की वैल्यू, जैसे जीमेल पे होता है कि वो बताता है वेलकम धनंजय या समथिंग समथिंग, उसी तरीके से यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपका यूजर नेम पासवर्ड सही है तो आपको वहां पे वेलकम करेगा, नहीं है तो आपको गड़बड़ कर देगा, है ना। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको काफी बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करी। अब आप भी थोड़ा बेहतर ढंग से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए, मजा आएगा आपको। ये सब थोड़े मुश्किल जरूर है आपको, लेकिन आप करेंगे तो आप बहुत इंजॉय करेंगे और मुझे याद रखेंगे। थैंक यू सो मच।